ओ भाईजान, इंडिया वालों, होश करो। एनजी लाते थे लाते रख के बैठे रहोगे। मिस्टर 360 डिग्री सूर्या कुमार यादव को बाहर निकाला जा रहा है टीम इंडिया से। पूरी प्लानिंग हो चुकी है। सूर्या कुमार यादव जो कि एक ओवर में एक ही बॉल के ऊपर मुख्तलिफ शाटें लगा सकता है, लेग के ऊपर भी, ऑफ के ऊपर भी, फाइन लेग के ऊपर भी, पाइजन पूरा ग्राउंड को लपेट के जो बंदा छक्के लगाता, जिसका नाम क्रिस गेल ने भी बोला था यार ये तो नया मिस्टर 360 डिग्री है। एबी डिविलियर्स ने भी बोला था ये तो नया मिस्टर 360 डिग्री है। उसको हटाया जा रहा है, सिलेक्टर ने बोल दिया है। और बीसीसीआई की जो है वो मीटिंग में भी ये चीजें चली हैं। और एज अ पाकिस्तानी मैं सुन के परेशान हो गया हूं, क्योंकि मैं पर्सनली भी सूर्या कुमार यादव साहब का फैन हूं। बड़ा चिल करने वाला बंदा यार, ये तो बड़ा एक खुश मिजाज बंदा है। मिस्टर 360 डिग्री एशिया कप विनर, वर्ल्ड कप विनर, और जिसकी एज अ कैप्टन 85% की रेशो है। मुझे दिखाओ आज तक इंडिया की हिस्ट्री में। तो भाई 85%, 90% की उसकी एज अ कैप्टन रेशो है विनिंग। कैसे बात बोस, कैसे? इंडिया भाई बड़े बड़े फैसले करती है, इंडिया अपना फ्यूचर देखती है। लेकिन अब भी भाई मैं पर्सनली दिल से कह रहा हूं सूर्य कुमार यादव की यार 3-4 साल तो कहीं नहीं गए। क्या उसकी एज कोई 50 साल हो गई है? ये एज अ मैं जेन्युइन क्रिकेट फैन, एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूं कि भाई अगर सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान में होता ना तो इधर हमारा तनवीर अहमद सिलेक्टर होता है। ठीक है, तनवीर अहमद हमारा पाकिस्तान का सिलेक्टर है। ठीक है, और फुरकान भट्टी भी सिलेक्टर, इंजमामुल हक, ये सारे जो वो सिलेक्टर हैं भाई, वो इसको हटने नहीं देते। जिस तरह उन्होंने बाबर को हटने नहीं दिया। लेकिन इंडिया ना एक बड़ा बोर्ड है, वो फैसले बड़े लेते हैं, वो बड़े फैसले लेते हैं। लेकिन समझ से बाहर है कि कैसे भाई सूर्य कुमार यादव को आप हटा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मैं उनका फैन हूं इसलिए सूर्य कुमार यादव साहब की जो है वो सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन दिल से जो है वो दुख हो रहा है कि उस बंदे ने गलत कुछ भी नहीं किया। हाँ, आप कह सकते हैं कि यार बैटिंग में वो गैप्स थे, बैटिंग में वो लूज होल्स थे, जिसके ऊपर मैंने ये सुना भी है कि सिलेक्टर्स ने बोला है कि इट्स इनफ। हमने सूर्या को जितना देखना था हमने आईपीएल में देख लिया है कि एक फील्डर फाइनल के ऊपर आता है, हल्की सी शॉट आती है, आउट हो रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, यानी कि बहुत ही बुरा गया ये आईपीएल सूर्य कुमार यादव का। लेकिन यार आपको आयरलैंड वाली सीरीज देनी चाहिए थी, आपको एक आध सीरीज जो है वो देनी चाहिए थी सूर्या कुमार यादव को। और आयरलैंड के टूर में भी तिलक वर्मा कप्तान होंगे, ये जो खबर निकल के सामने आई थी और मैंने आपको दी भी थी, मैंने आपको लाइकली स्क्वाड बताया भी था, अगर आप में से कुछ लोगों को याद हो। तो सूर्य कुमार यादव के ऊपर मजीद बात करेंगे। मुझे पर्सनली बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि यार बताता हूं मैं आपको सारी कहानी। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दिया करें, ये आपकी जो आपसे रिक्वेस्ट रहती है, आपकी मेरे साथ सपोर्ट रहती है, मोहब्बत रहती है। दूसरी चीज, अगर सूर्या नहीं तो कप्तान कौन होंगे? तिलक वर्मा। मिडल ऑर्डर की रिप्लेसमेंट चाहिए तो ज्यादा चांस तिलक वर्मा होंगे, ईशान किशन होंगे, कि शेर सैयद भी तो आप देख रहे हैं। इन तीनों में से भाई कौन कप्तान होने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे। और उससे भी जो बड़ी चीज डिस्कस हो रही है कि वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में इनको बड़ी जल्दी खिलाने का कहा जा रहा है। हर बंदा सिफारिश कर रहा है कि भाई हम इस जो है वो 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को देखना चाहते हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो कहां खिलाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या तो मैं भी रहा हूं, क्या तो वो भी रहा है, क्या तो अछू पगाला भी रहा है, भाई हर बंदा कह रहा है कि इसको खिलाओ, लेकिन कहां खिलाओगे भाई? इसके ऊपर तो बात करनी पड़ेगी ना, किसकी जगह के ऊपर खिलाओगे? ये बड़ा मजेदार टॉपिक है। और तीसरी खबर मैं आपको देता हूं कि विराट कोहली जो है वो इंजर हो चुके हैं और अफगानिस्तान का जो टूर है ओडीआई का, वो बाहर हो चुके हैं। तो ओडीआई के टूर से बाहर होना ये कोई 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 बहुत बड़ा बिग डील नहीं है। ठीक है, विराट कोहली है, फिटनेस A1, हर चीज ओके है। तो अगर ये मिस करेंगे तो इट्स ओके, वो तो 2027 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो ये सारी कहानी मैं आपको बताता हूं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दिया करें। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बोलूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। क्या आप सूर्य कुमार यादव को नेक्स्ट एज अ कैप्टन देखना चाहते हैं? यार अगर आप उनकी भाजी बैटिंग की जो है वो बात करें तो बैटिंग में तो काफी जो है स्ट्रगल नजर आई है। और टीम इंडिया की अगर आप बात करें, अगर वो एशिया कप जीती, वो अगर वर्ल्ड कप जीती, तो मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग उसका क्रेडिट कप्तान को नहीं दे रहे। ये यार गलत है, इस चीज से मुझे दुख हो रहा है।
वो मसाले दे के कह रहे हैं जी, वो शेन वॉर्न ने बोला था कभी जी, जो है वो रिकी पोंटिंग ने बोला था कभी, ठीक है, वो सचिन ने बोला था कभी, वो कोहली ने बोला था कभी, यानी कि वो क्या बोला था, वो क्या बोला था, उन्होंने बोला था जी, जिस टीम का जो है वो लाइक इंडिया टीम है वो जाना है, ठीक है, उसमें एक कप्तान है, अगर वो भाई सिर्फ कप्तानी कर रहा, बैटिंग नहीं भी कर पा रहा, तो उसकी कप्तानी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी प्लेयर हैं इंडिया के, वो इतने को तगड़े हैं कि भाई वो खुद ही जीत जाएंगे। अंदाजा लगाएं कि एक जो वो सिर्फ आपने फिर रोबोट रखा हुआ है सूर्य कुमार यादव, जो इसको ओवर दे रहा है, तो वो कह रहे हैं जी इसकी जगह तो कोई भी ऐसा कर लेगा, क्योंकि इसकी खुद की परफॉर्मेंस नहीं, भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि सूर्य कुमार यादव के होने से ना होने से फर्क ही नहीं पड़ा। आपने एशिया कप जीतना था क्योंकि आपके पास अभिषेक था, आपके पास तिलक था, आपने वर्ल्ड कप जीतना था, आपके पास संजू था, आपके पास हार्दिक था, ठीक है, यार ये गलत है, आपके पास सूर्य कुमार यादव भी था। एक वक्त था सर, सूर्य कुमार यादव बड़ा तगड़ा बैट है, आईपीएल में पकड़ के छक्कों की बारिश की थी, अपने डेब्यू में आईपीएल में पहली बॉल के ऊपर जब वो छक्का लगाया था सूर्या भाई ने, और इतना को परफॉर्म किया था कि इंडियन फैंस ने बोला था कि बीसीसीआई इसको लो टीम। और ऐसी ऐसी इंग्लैंड के टूर में शाटे लगाई थी जाके, अगर आपको याद हो टी20 में, ऐसी ऐसी कट्टों के ऊपर छह लगाए थे कि दुनिया दीवानी थी। और इस वजह से एबी डिविलियर ने, क्रिस गेल ने इनको बोला था ये तो मिस्टर 360 डिग्री है। लेकिन अब क्या, सवाल तो ये है, अब क्या सर, दुख हो रहा है मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जिस तरह टीम में होते हैं मजा आता है, लेकिन लोगों का मानना जी इनके होने से ना होने से फर्क नहीं पड़ता, टीम इंडिया इतनी को तगड़ी है कि हम किसी भी कप्तान के साथ चले जाएंगे। अब वो कप्तान कौन हो सकता है भाई, सूर्य कुमार यादव कप्तानी से तो रिमूव होंगे, ये तो अब कन्फर्म है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अगर बीसीसीआई फैसला बदल ले तो बदल ले, लेकिन ये होके रहेगा, क्योंकि बीसीसीआई भाई ये सोच रही है कि हम जब नेक्स्ट 2028 ओलंपिक्स तक ये वो, हम नहीं देख रहे सूर्य कुमार यादव को, लेकिन सूर्य कुमार ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि भाई मैं 2028 ओलंपिक्स तक भी जाना चाहता हूं, मैं मजीद जो है वो एज अ कैप्टन क्रिकेट खेलना चाहता हूं। लेकिन अब जो नाम आए हैं जी, वो एक शेर सैयद का नाम है, मिडल टू मिडल ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, ईशान किशन को जो है वो आप कप्तान बना सकते हैं, और तिलक वर्मा है, तिलक वर्मा को भी इंडिया बड़े लंबे अरसे से ग्रूम कर रही है और इनको मौके दे रही है, यानी कि मुख्तलिफ टूर से तिलक वर्मा भी टीम का जो है वो हिस्सा रहे हैं। अब क्या, अब भाई क्या हो सकता है, समझ से बाहर है, मुझे लगता है ज्यादा चांस शेर सैयद के हैं, वो कप्तान बन जाएं, जो बीसीसीआई की सोच है, या ईशान किशन ने भी अच्छी कप्तानी की हैदराबाद के लिए, तिलक वर्मा मुझे नहीं लगता, अभी इट्स टू अर्ली, लेकिन सोचा जा सकता है। तो ये तीन नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, आपकी नजर से कौन हो सकता है, मेरी नजर में शायद शेर सैयद जो है वो अभी सूटेबल है थोड़े, ठीक है, प्रॉपर बैट भी है, सब कुछ उनके पास है, तो शेर सैयद के साथ मैं भी जो है वो जाना चाहूंगा। अगर 1% भी मुझे चांस नजर आ रहा होता कि सूर्या कुमार यादव कंटिन्यू कर जाएंगे, तो मैं उन्हीं के साथ जाता, लेकिन अब जो खबर चल पड़ी है कि भाई बीसीसीआई उनको हटा के रहेगी, और सिलेक्टर ने बोला कि जितना हमने इनको देखना था आईपीएल में हमने देख लिया, मेरे ख्याल से अगले दो टूर कम से कम जो है वो इनको न्यूजीलैंड वाला या आयरलैंड वाला कुछ ना कुछ जो है वो मिलना चाहिए था, ऐसे तो आप उस बंदे का करियर ही खत्म करने जा रहे हैं, तो ये गलत है। पर्सनली मैं फैन भी हूँ शाटों का, मुझे भी क्रिकेट में इस तरह की शाटें लगाना पसंद है बहुत ज्यादा, लेकिन दुख हो रहा है पर्सनली यार, लेकिन इंडिया क्रिकेट बड़ी लंबी सोचती है, वो फ्यूचर सोचती है, इसी वजह से इंडिया जो है वो टॉप के ऊपर है भाई, वो इमोशंस नहीं देखते, वो अपनी क्रिकेट सिक्योर करके चलते हैं। अच्छा आगे आ जाए जी, वैभव सूर्यवंशी के ऊपर बड़ा ज्यादा जो है वो शोर है कि अगर खेलेंगे तो भाई कैसे खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, सूर्यवंशी का नंबर क्या होगा, अभिषेक को बाहिर करेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ईशान को बाहिर करेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्या संजू को बाहर करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं ये थोड़ी पॉसिबिलिटी है, तो मैं आपसे जो है वो ये पूछना चाहता हूं कि 2014 से आप संजू को खिला रहे हो, वो परफॉर्मेंस भी कर रहा है, वर्ल्ड कप किसने जितवाया, जोफ्रा आर्चर को छक्के किसने लगाए, भाई वेस्ट इंडीज के खिलाफ 85 85 90 90 ये 100 किसने किया, अगर संजू ना होता तो आप वर्ल्ड कप भी हार जाते, तो संजू को कैसे बाहर निकालोगे, तो ये एक बड़ी जो है वो डिस्कशन है कि सूर्यवंशी आएंगे तो सर किसकी जगह आएंगे, ईशान ने हमारे खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म किया, वो तो जाने से रहा, अभिषेक वैसे भी एक बड़ा नाम है, तो सूर्यवंशी किसकी जगह खेलेगा, क्या नंबर 4 सूर्य कुमार यादव की जगह, तो भाई अगर नंबर 4 खिलाना है तो फिर तो फायदा ही नहीं, फिर ना खिलाओ।
तो ये एक लंबी डिबेट है कि यहाँ तो ये होगा किसी टूर में अभिषेक को बिठा दो, किसी टूर में ईशान को बिठा दो और किसी टूर में सूर्यवंशी को बिठा दो। तो ये चीज कैसे चलेंगी साथ साथ, क्योंकि इंडिया ना अच्छे में से और अच्छा ढूंढने जा रहा है। पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन मैं बता दूं आपको, विराट कोहली अफगानिस्तान की सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनको हैमस्ट्रिंग आई है। आईपीएल उनका जबरदस्त गया, लेकिन आपको पता है कि जब इंजरी आपको आती है या बॉल लगती है तो आके जो आप स्प्रे करते हैं, तो उस वक्त के लिए कोई 2 ढाई घंटे के लिए आपको आराम मिलता है। उसके बाद डॉक्टर से उन्होंने रब्ता किया और फिजियो से रब्ता किया। उन्होंने बोला सर कि आपको मैक्सिमम जो है वो 3 वीक्स लगने वाले हैं, 3 से 4 वीक्स, तो आपको थोड़ी रेस्ट चाहिए प्रॉपर फिट होने के लिए। तो अफगानिस्तान सीरीज भाई मिस हो जाएगी, नॉर्मली सी बात है। उसके बाद टेस्ट टेस्ट भी शुरू है परसों से, ऐसा ही है। फिर उसके बाद ओडीआई है, फिर उसके बाद विराट फिट हो जाएंगे। विराट को लेकर इतनी टेंशन नहीं रहती भाई, विराट बड़े खिलाड़ी है, बड़े प्लेयर है, तो उनको लेकर तो टेंशन नहीं है। लेकिन ये है कि पूरी दुनिया में उनके फैंस हैं, हम भी फैंस हैं, लेकिन अफगानिस्तान की सीरीज में उनको मिस जरूर किया जाए। बाकी आप क्या कहेंगे पूरे टॉपिक के ऊपर, स्पेशली सूर्या बाई के ऊपर, जरूर कमेंट कीजिएगा।